भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में तंज कसा था और इसे डेड इकोनॉमी बताया था। लेकिन ताज़ा आंकड़े कुछ और ही हकीकत दिखा रही है। जुलाई महीने का जीएसटी कलेक्शन एक ऐसा सबूत पेश कर रहा है जो न सिर्फ ट्रंप के दावे को गलत साबित करता है बल्कि भारत की तेज अर्थव्यवस्था का मजबूत सबूत भी देता है। लगातार बढ़ता टैक्स कलेक्शन, स्थिर कंजम्पशन और कंपनियों को समय पर रिफंड मिलने जैसी बातें दिखाती है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आखिर ये कौन से आंकड़े हैं जिन्होंने ट्रंप को करारा जवाब दिया है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा जड़ने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ट्रंप ने भले ही भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर मजाक उड़ा है, लेकिन जुलाई के जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन के आंकड़े उनके दावे को पूरी तरह से खारिज करते हैं। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि ये भारत की आर्थिक मजबूती और तेज ग्रोथ का सबूत भी है। बीते कुछ समय पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने भी लोकसभा में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कुछ ही सालों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े सरकार की बात का समर्थन करते हैं। जुलाई के महीने में टोटल जीएसटी कलेक्शन में 7.5% का मजबूत इजाफा हुआ है। ये बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा पिछले साल जुलाई के 1.82 लाख करोड़ रुपए और जून के 1.84 लाख करोड़ रुपए के कलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से डोमेस्टिक रेवेन्यू में 6.7% की बढ़ोतरी के कारण हुई है, जो देश में कंजम्पशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी का संकेत है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं है बल्कि मजबूत रफ्तार है। ये ट्रंप के डेड इकोनॉमी के दावे को सीधे तौर पर चुनौती देता है। ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। लोगों की खरीदारी की आदतें स्थिर है और देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जीएसटी रिफंड में 66.8% की बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि सरकार की नीतियां कंपनियों के लिए मददगार साबित हो रही है। अब कंपनियों को सालाना आधार पर 27,147 करोड़ रुपए तक का जीएसटी रिफंड मिल रहा है। समय पर रिफंड मिलने से कंपनियों के पास कामकाज चलाने के लिए जरूरी पैसा रहता है, जिससे कारोबार की रफ्तार बनी रहती है। ये सभी बातें मिलकर दिखाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ ठीक है बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है। पीयूष गोयल ने बीते दिनों ट्रंप को जवाब देते हुए कहा था कि भारत एक दशक से भी कम समय में फ्रेजाइल 5 यानी कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से बाहर निकल चुका है। वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से भारत आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। कुछ ही सालों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि ये सफ़र किसानों, एमएसएमई और इंडस्ट्री की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पीयूष गोयल के अनुसार आज ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिस्ट भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। ये भारत की आर्थिक प्रगति को दिखाता है, वही ट्रंप के नकारात्मक नजरिए के उलट सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था न केवल स्थिर है बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है। बढ़ता जीएसटी कलेक्शन, डोमेस्टिक कंजम्पशन में इजाफा और कंपनियों को समय पर मिल रहा जीएसटी रिफंड इस बात का सबूत है कि भारत की नीतियां सही दिशा में काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज मजबूत है और दुनिया भारत को एक अच्छी इकोनॉमी के रूप में देख रही है। आने वाले समय में भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना अब केवल सपना नहीं है बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।